जय हो। ये जैसा आदेश मिला है भारत के संविधान का निर्माण करने वाले सभी के हित की सोचने वाले, हेलो चाचा बढ़ा दो मेरा माइक थोड़ा सा, जिन्होंने दलितों के लिए अनेक निर्माण प्रदान कर सभी को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया है और एक नए निर्माण के आदेश किया है। ऐसे सभी के दिलों में बसने वाले भीमराव अंबेडकर जी, आइए उन्होंने क्या प्रयास किया है सभी के लिए भजनों के माध्यम से आप सुनने के लिए जा रहे हैं। संविधान निर्माण किया है, जग में हुए महान, छुआछूत की मिटे बीमारी, ये सबको है ऐलान। जिन्होंने दलितों के लिए ये कदम उठाया और एक नियम बनाकर सभी को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया है, तो आइए कहना है उन्होंने इस जग में। हेलो मदर जी, एक प्रश्न आपसे है कि ऐसे महानायक जो कि भारत का निर्माता, अखंड भारत के निर्माता, ऐसे महानायक भीमराव अंबेडकर, इनके माताजी का नाम क्या था? और यदि नहीं मालूम कोई बात याद नहीं, तो है भैया, ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर याद चलो जरूर कोई है, बात नहीं, क्योंकि ये दूसरा या तीसरा मंच होगा जो इस विषय में गा रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई याद बात नहीं है मेरे को। बिल्कुल आप भजन सुने। कहना है बनाया बनाया जिन्होंने अरे नियम है बनाया, क्या बनाया? एक ही बराबर हो हर इंसान इस समाज में भैया, हो मिले सब को समान अधिकार। इस जग में अरे ऐसा वो काम कर गए जग में वो नाम कर गए। कहना है अरे ऐसा वो काम कर गए जग में वो नाम कर गए ऐसा वो काम कर गए जग में वो नाम कर गए ऐसा वो काम कर गए
ऐसा बोला कर गए जग में वो काम कर गए ऐसा वो काम कर गए जग में वो काम कर गए। जिन्होंने सभी को साथ बैठकर हिल मिलकर रहने का संदेश दिया है भैया, और ये हम सभी को बताकर गए हैं। छुआछूती की इस जग में आराम से छुआछूती की मिटे ये बीमारी, एक ही बराबर हो हरि नारी नारी। छुआछूती की मिटे ये बीमारी, एक ही बराबर हो हरि नारी नारी। छुआछूती की मिटे ये बीमारी, एक ही बराबर हो हरि नारी नारी। इस जग में छुआछूत की मिटे बीमारी, एक बराबर हो हर नर नारी। ये हमें संदेश देकर गए हैं कि इस जग में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई राजा ना कोई रंग ना कोई फकीर, सभी एक बराबर होंगे तब इस देश का कल्याण होगा। इसलिए कहना है छुआछूत की मिटे ये बीमारी, एक ही बराबर हो हरि नारी नारी। छुआछूत की मिटे बीमारी, एक ही बराबर हो हरि नारी नारी। छुआछूत की मिटे बीमारी, एक ही बराबर हो हरि नारी। और भैया वो सब रहे मिलकर अरमान, सब काम कर गए सब काम कर गए सब काम कर गए। भाइये, और जो दूसरा कदम उन्होंने उठाया था भैया, जो समिति ने मांगा भी है भैया कि सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़े तो क्या होगा हमारे देश का। तो आइए कहना है कि अगर भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस संसार में जो पढ़ा लिखा है भैया वो ऊंची कुर्सी पर जाकर बैठा है, एक अपना अलग नाम बनाया है, जो कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी पढ़ लिखकर इस देश का संविधान का निर्माण किया है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो ये संविधान का निर्माण भी नहीं कर पाते भैया। इसलिए कहना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और नहीं पढ़ोगे तो भैया हो जाओगे खराब। इसलिए कहना है आज इस मंच के माध्यम से सभी से हो आओ कसम ये खाए, हो आओ कसम ये खाए, मिल करके क्या भैया ओ सब पढ़े और लिखे, हो ओ सब पढ़े और लिखे, यही कहना मेरा क्या है। ओ सब पढ़े और लिखे, यही कहना मेरा, सब पढ़े और लिखे, सब पढ़े और लिखे, हो सब पढ़े और लिखे, यही कहना मेरा, सब पढ़े और लिखे, यही कहना मेरा, सब पढ़े और लिखे, यही कहना मेरा। क्योंकि अगर भैया हो पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान
नहीं मिलेगा सम्मान मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा सम्मान मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा सम्मान मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में भैया पढ़े लिखों की कदर होती है, और जो आज नशे के कारण भैया अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, उनसे कहना कि नशा छोड़ोगे तो ज्यादा कामयाब रहोगे। इसलिए पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा सम्मान मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा सम्मान मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा सम्मान मिलेगा। आओ कसम ये खाए, आओ कसम ये खाए, आओ कसम ये खाए मिल करके यहाँ। ओ सब पढ़े और लिखे यही कहना मेरा, सब पढ़े और लिखे यही कहना मेरा, सब पढ़े और लिखे यही कहना मेरा। तो आइए समय के देखते हुए अभी जो दर्दनाक हादसा हुआ है हम सभी के बीच में, पहलगांव में जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों ने कुछ गलती ना होने के बाद भी अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करते हैं, सत सत नमन करते हैं। कहना है हेलो, चंद लाइनें उन देश के गद्दारों के लिए जो हमारे देश में होकर भैया हमारे नहीं हो पाए। अगर लाइनें पसंद आए तो मेरे लिए नहीं, देश के लिए ताली जरूर बजाना भैया। कहना है कि ए पाक तेरा ख्वाब नजारा था, नजारा ही रहेगा। ए पाक तेरा ख्वाब नजारा था, नजारा ही रहेगा। अरे तू किस्मत का मारा था, मारा ही रहेगा। ए पाक तेरा ख्वाब नजारा था, नजारा ही रहेगा, और तू किस्मत का मारा था, मारा ही रहेगा। क्योंकि तेरे हर सवाल का जवाब करारा रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा रहेगा। क्योंकि भैया कश्मीर सदा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। परम सम्मानीय सतन भैया भुस्समकर जी कुंडी खेड़ा आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। सम्मानीय श्री दिलीप भैया धुर्वे जी ग्राम पंचायत रामपुर वार्ड मेंबर पंच साहब आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। सम्मानीय भागराम जी दरसिम्हा साहब ग्राम कुंडी खेड़ा आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। सम्मानीय श्रीमान जी सुखदेव जी पटेल साहब मेला समिति अध्यक्ष ग्राम कुंडी खेड़ा आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। सम्मानीय श्रीमान जी शंकर सिंह जी अखंडे साहब ग्राम दानवा खेड़ा आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो कहना है कि हम आपस में ही अपना बंटवारा कर बैठे हैं, हम आपस में ही अपना बंटवारा कर बैठे हैं। अरे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई बन बैठे हैं। हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं भैया, हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं भैया। कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। तो आज देखिए किस तरह सरहद पर खड़ा जवान हवाओं के जरिए घर तक पैगाम पहुंचाता है। कहता है हो ए गुजरने वाली हवा जरा, हो मेरा इतना काम करेगी क्या, हो मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को पैगाम दे। कहता है हो वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, हो मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम
कहता है क्या हो, हो, महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे अरे मरेंगे, हम क्योंकि मेरे देश का बच्चा बच्चा कहता है वो तीन रंग का बना तिरंगा, ये है हमारी शान, इसके खातिर जान गवा दी, कर दिया दिल कुर्बान। कहना है हो जान है मेरी जान, शान है मेरी शान, है मेरी शान, है मेरी शान, मेरी शान, है मेरी कई वीरों ने इसके लिए अपनी जान गवाई है, कई वीरों ने इसके लिए अपनी जान, कई वीरों ने इसके लिए अपनी जान गवाई है। और ये आजादी अरे बापू महात्मा गांधी ने सीने पर गोली खाई है, तब जाकर हम यहाँ मिलकर सब तीज और त्योहार मना रहे हैं भैया। इसलिए कहना है कई वीरों ने इसके लिए अपनी जान गवाई है, कई वीरों ने इसके लिए अपनी जान, कई वीरों ने इसके लिए अपनी जान गवाई है। बापू महात्मा गांधी ने सीने पर गोली खाई है, इसलिए कहना है अरे आओ मिलकर याद करें और झुक कर करें प्रणाम। ये समय का अभाव है, लोग की सुन गया क्या ये कहना है अरे भैया ना जोड़िया ना भाभी ना जोड़ी हो नवे नटवंत मामा मामा ना टोड़ी न बस गोया नवो सागोया उड़ा बहन जोड़े नवे माता नवो सागोया उड़ा बहन जोड़े भैया ना जोड़िया ना भाभी ना जोड़े, भैया ना जोड़िया ना भाभी ना जोड़े, भैया ना जोड़िया ना भाभी ना जोड़े।
अरे लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साले, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरे साले, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरे साले, तुझको दिला दूंगा मेला से वाली, अरे आ जाना, अरे आ जाना, आ जाना, बिखेड़ा जोड़ पे आ जाना, आ जाना, आ जाना, बिखेड़ा जोड़ पे आ जाना, आ जाना, आ जाना, बिखेड़ा जोड़ पे आ जाना। अरे लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साले, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरे साले, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरे साले, तुझको लिबा दूंगा मेला से वाली, अरे आ जाना, आ जाना, बिखेड़ा जोड़ पे आ जाना, आ जाना, आ जाना, बिखेड़ा जोड़ पे आ जाना, आ जाना, आ जाना, बिखेड़ा जोड़ पे आ जाना। आज जीजा जी ने साली को मेरा तो घुमा दिया, उसके बाद में जीजा जी मिल नहीं रहा तो देखिए जीजा जी कह रहे हैं, साली जीजा जी से कह रहे कि है जीजा जी, अरे कहाँ गए हो रे। हेलो, माँ श्री वैष्णव भजन मंडल, श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी पिपरिया जिला नर्मदापुरम, आपसे निवेदन है कि आप मंच के करीब आने की कृपा करेंगे। और महोदय जी आपसे निवेदन है, यदि आप एक भजन नशा मुक्ति के लिए यदि गा सके तो प्रयास कीजिए। ये 501 रुपए का आशीर्वाद परम सम्मानीय हमारे बड़े भाई अर्जुन भाई ओके जी, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और महोदय जी आपसे निवेदन है कि ऐसे शब्दों से आप संबोधित करेंगे नशा मुक्ति के बारे में, जो कि हम सब जनमानस को प्रेरणा मिले और एक सही दिशा की ओर चल पड़े, जो कि आज नशा के कारण हमारे देश का कितना विनाश हो रहा है और उद्योगपति उसी में करोड़पति बनते जा रहे हैं, परंतु जो ना समझ गरीब उसका प्रयोग करके उसका विनाश होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसी प्रेरणा दे आप, जो कि यदि यहाँ पर जनसंख्या कम से कम 500 है, लेकिन यदि एक का भी उद्धार यदि हो जाता है आपके कहने पर, तो आपका बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही बड़े भैया, मगर सुनने वाले बहुत होते हैं, फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। अगर बात अच्छी लगी तो ताली बजाकर आशीर्वाद दें। अगर एक भी व्यक्ति अगर इस मन से अगर ये सीख कर चला गया कि दारू क्यों नहीं पीना चाहिए और किस कारण नहीं पीना चाहिए, तो कम से कम समिति का तो उद्धार हो ही जाएगा, इतना तो पक्का है जी। धन्यवाद। लेकिन आप अपना कर्तव्य का पालन करिए। प्रयास रहेगा आपके दिलों तक उतरने की, क्योंकि ये पीते नहीं है, इसका जोड़ी में पीने का काम चल रहा है कि मेरा भाई पी रहा तो चलो मैं भी टेस्ट कर ही लूँ। क्यों महेंद्र भैया, इसलिए कहना है। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ, चेक, हेलो। इन लोगों के लिए भैया इतना ही कहूँगा, लाइनों में हो अपने घर को मिटाने को, हो अपने घर को मिटाने को, हो अपने घर को मिटाने को, पीते हैं घर मिटाने को, और इन्हें पीने का शौक नहीं, पीते हैं घर जलाने को। क्या बात कहना है, ओ इन्हें पीने का शौक नहीं, पीते हैं घर मिटाने को, इन्हें पीने का शौक नहीं, घर जलाने को, इन्हें पीने का शौक नहीं, घर जलाने को, वो अपनी दुनिया मिटाने को, अपनी दुनिया मिटाने को,
करते हैं। ये पीते भैया भैया आपने देखा होगा गांव में अक्सर यही होता है और शहरों में भी यही होता है। क्यों महेंद्र भैया कि साथ में अगर 4 दोस्त के साथ में एक पीने वाला रहेगा तो कितनी कोशिश कर लो साल भर रुक जाएगा मगर अगले साल जरूर चालू कर देगा कि एक दिन मैं भी तो पी कर देखो कि टेस्ट कैसा है। और टेस्ट के चक्कर में ऐसी आदत बिगड़ती है कि घर का बंटा धार हो जाता है और इधर उधर कर्जा मांगने को अत्पर हो जाता है और कहता है डूबा कर्जा में रहता है, हाँ डूबा कर्जा में रहता है, दारू का सेवन करता है, डूबा कर्जा में रहता है, दारू का सेवन करता है, डूबा कर्जा में रहता है, दारू का कर्जा रहता है। अपने घर को में